साथियों नमस्कार। जीवन परिचय सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुंबई की एक सभा में सिंह की तरह गरजते हुए एक देशभक्त ने कहा था कि अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दें उतना ही अच्छा होगा। यदि देरी की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। यह सिंह की तरह गर्जना करने वाले व्यक्ति थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाड़बाई था। झवेर भाई पटेल किसान थे। सरदार पटेल के बचपन की एक घटना है। उनकी आँख के पास एक फोड़ा निकल आया। बहुत दवा दी गई पर ठीक ना हुआ। किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि लोहे की सलाख खूब गर्म करके फोड़े में धंसा दी जाए तो फोड़ा फूट जाएगा। सलाख गर्म की गई किंतु किसी में भी यह साहस ना होता था कि गर्म सलाख को फोड़े में धंसाए। भय यह था कि कहीं आँख में ना लगे। इस पर बालक वल्लभ ने कहा, देखते क्या हो, सलाख ठंडी हो रही है, और फिर स्वयं ही उसे लेकर फोड़े में धंसा दिया। बालक के इस साहस को देखकर उपस्थित लोगों ने कहा कि यह बालक आगे चलकर बहुत ही साहसी होगा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने नाडियाद स्कूल में से मैट्रिक परीक्षा पास की। फिर मुख्तारी परीक्षा पास करके गोधरा में स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। फिर मुख्तारी परीक्षा पास करके गोधरा में मुख्तारी करने लगे। वल्लभ भाई पटेल वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। जहां वह रहते थे वहां से पुस्तकालय 11 मील दूर था। वह नित्य प्रति सवेरे उठकर उस पुस्तकालय में जाते और शाम को पुस्तकालय के बंद होने पर ही वहां से उठते। सन 1927 में बरदौली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। किसान वल्लभ भाई पटेल के पास गए। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। अंग्रेज सरकार ने इसे नहीं माना। गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का नारा दिया और 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर दी। इसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। वह गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 माह की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार न कर उसके स्थान पर 3 सप्ताह और जेल में ही काटे। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। सरदार पटेल ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई समस्याएं आईं। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से इन सभी पर काबू पा लिया। जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाता है वह था देसी रियासतों का एकीकरण। जब
अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो देसी रियासतों को यह आज़ादी दे गए कि वह चाहें तो आज़ाद रह सकते हैं, चाहें तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाएं। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिखाया और लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वह अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे से उनका निधन हो गया। भारत निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अविस्मरणीय योगदान के कारण वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।